गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 8 है, सब्जेक्ट साइंस है, इसका सेकेंड चैप्टर है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव, ठीक, सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं? ऐसे जीव जिनको हम अपने आंखों से ना देख सकें, उनको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता हो, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी हो गई। तो ऐसे जीवों को देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे कि ये सूक्ष्म जीव हमारे जो है चारों ओर हैं? कैसे जानेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर हैं? तो इनका पता लगाने के लिए हम दलदली क्षेत्रों से कुछ मिट्टी लेके आते हैं। ठीक है, अब दलदली क्षेत्र कहाँ पे हो सकते हैं? तालाबों के पास हो सकते हैं। दलदली क्षेत्रों से क्या लेके आते हैं? मिट्टी लेके आते हैं। दलदली क्षेत्र से मिट्टी लाते हैं। दलदली क्षेत्र से मिट्टी लाते हैं और उस मिट्टी को बीकर में डालते हैं, और उसको बीकर में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद में मिट्टी लाते हैं और बीकर में पानी डालते हैं। ठीक है, मिट्टी को बीकर में डालते हैं और बीकर में पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा उसको मिला देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं। और उसके बाद में इसमें से बीकर से पानी की 1 से 2 बूंद लेते हैं। पानी की कितनी बूंदें? 1 से 2 बूंद लेते हैं। ठीक है, मिट्टी और पानी का मिश्रण। ठीक, मिट्टी पानी का मिश्रण, मिट्टी पानी के मिश्रण की 1-2 बूंद लेते हैं, और लेने के बाद में क्या करते हैं? उसको सूक्ष्मदर्शी के पास लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं? सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, ध्यान समझना, सूक्ष्म जीवों का पता कैसे लगाते हैं। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। सूक्ष्म जीव की रीत किसे कहते हैं? तो मतलब हम ऐसे जीव जिसको अपनी आंखों से ना देख सकें, जिनको देखने के लिए किनकी जरूरत पड़े? यंत्र की जरूरत पड़े, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी। तो उन जीवों को हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। इनकी उपस्थिति कहाँ हो सकती है? तो इनकी उपस्थिति गर्म क्षेत्रों में और उसके बाद में ठंडे क्षेत्रों में, दोनों जगह पे हो सकती है। इनकी उपस्थिति दोनों जगह पे हो सकती है, गर्म क्षेत्र और ठंडे क्षेत्र दोनों जगह पे। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि हमारे जो है चारों ओर सूक्ष्म जीव हैं? तो मैंने तुमको पहले बताया इससे कि क्या कहते हैं, दलदली क्षेत्रों से क्या लाते हैं? मिट्टी लेके आते हैं, उसको बीकर में डालते हैं। बीकर में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद एक घोल बना लेते हैं, मिट्टी प्लस पानी का मिश्रण बना लेते हैं, और उस मिश्रण से 1 या 2 बूंद निकालते हैं, और उस 1 या 2 बूंद को ले जा करके कहाँ पे रखते हैं? सूक्ष्मदर्शी के पास रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं बच्चों? सूक्ष्मदर्शी के पास रखते हैं। कहाँ पे? सूक्ष्मदर्शी। पानी की जो बूंदें होती हैं उनको कहाँ पे ले जाकर रखते हैं बच्चों? सूक्ष्मदर्शी के पास। अब उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखने का प्रयास करते हैं कि उसमें हमको दिखाई क्या देता है। तो जब हम उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हमको क्या उसमें दिखाई देगा? हमको उसमें दिखाई देता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव, एक नहीं बहुत सारे, 1 से 2 बूंद पानी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है उसमें हमको नजर आते हैं। तो सूक्ष्म जीव जब हमको दिखते हैं तब इनको हम कैटेगराइज करते हैं। इनको हम क्या कर लेते हैं बच्चों? कैटेगराइज कर लेते हैं, मतलब इनको हम वर्गों में बांट देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव तो आप लोगों ने जान लिया किसको कहते हैं। दोबारा से बात देख लेते हैं। ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों से ना देख सकें और उनको देखने के लिए यंत्र की जरूरत पड़े, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनका हम पता कैसे लगा सकते हैं? तो एक बगीचे की मिट्टी ले आते हैं जो हल्की, जिसमें नमी हो, और ला करके बीकर में डालते हैं, और डालने के बाद उसको घोल देते हैं। घोलने के बाद उसकी 1 से 2 बूंद ले जाकर के हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तब हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि ये जो देखने के बाद हमको उसमें कुछ जो है छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और इन जीवों को क्या किया जाता है बच्चों? 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बच्चों? 4 वर्गों में बांटा जाता है। देख लेते हैं वो वर्ग कौन से हैं, 4 वर्ग। पहला वर्ग देख लेते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटते हैं।
वर्ग में बांटते हैं बच्चों सूक्ष्म जीव को? 4 वर्गों में बांटते हैं। तो पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग है जीवाणु, ठीक। दूसरा है शैवाल, तीसरा है कवक, चौथा है प्रोटोजोआ। कितने वर्गों में हमने इनको डिवाइड कर दिया? इनकी श्रेणी हमने कितनी बना दी? 4 श्रेणियां बना दी, ठीक है। पहली श्रेणी जीवाणु, जिनको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। इनको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा समझ लेंगे, याद हो जाएगा अच्छे से। याद करने की जरूरत नहीं है, वीडियो पूरा देख लेंगे, एक से 2 बार देख लेंगे, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो कैसे? इसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, हिंदी में जीवाणु। और ये है क्या? शैवाल, इसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्गी, ठीक है। ये क्या है? कवक, इसको इंग्लिश में फंगी बोलते हैं, फंगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों? फंगी बोलते हैं। उसके बाद में प्रोटोजोआ, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम क्या है? प्रोटोजोआ ही होता है, ठीक है। तो क्या है बच्चों? जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ, ठीक है। ये 4 वर्ग हैं, किसके हैं? सूक्ष्म जीव के, ठीक है। अब इन 4 वर्गों में एक एक को देख लेते हैं कि कौन किस वर्ग में क्या आता है। जीवाणु क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं और प्रोटोजोआ क्या होता है, ठीक है। देख लेते हैं बच्चों इसको एक एक करके। जीवाणु देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं? जीवाणु को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। जीवाणु को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो जीवाणु क्या होते हैं? जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वो जीवाणु है। इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलेंगे, हिंदी में जीवाणु बोलेंगे। ये जो जीवाणु होते हैं, ये क्या होते हैं? कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? जीवाणु बोला जाता है, ठीक। तो ये एक बैक्टीरिया जो होता है, कोई सूक्ष्म जीव, जैसे बताया जाता है कि ये सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म जीव है। जैसे अभी प्रोटोजोआ में अभी आगे बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे तो कैसे होता है। तो ये जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया एक पौधे का नाम है बच्चों। बैक्टीरिया किसका नाम है? पौधे का नाम है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्लांट है। बैक्टीरिया क्या होता है बच्चों? ये एक कोशिकीय प्लांट है। क्या है बच्चों? ये बैक्टीरिया क्या होता है? ये एक कोशिकीय प्लांट है, जिसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? जीवाणु की श्रेणी में रखते हैं। इसमें किस प्रकार के जीवाणु पाए जाएंगे वो देखेंगे कैसे। तो देखो, इसमें मैंने तुमको बताया कि जीवाणु में एक लाभदायक होते हैं, एक हानिकारक होते हैं, ठीक। लाभदायक और हानिकारक भी बता देंगे कौन सा होता है। तो जीवाणु में क्या होता है? एक लाभदायक। पहले देख लेते हैं इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये जीवाणु, इनको हम कैसे पहचानेंगे ये पहले देख लेते हैं। तो जीवाणु की संरचना हमको कैसे दिखाई देगी? संरचना देख लेते हैं इनकी कैसे होती है। संरचना, इनकी संरचना हम लोग देखे हैं बुक या कोई कॉपी, जब हम नोट्स बनाने के लिए लिखते हैं, देखते हैं, उसके पीछे देखेंगे कि बाइंडिंग हुआ रहता है। कैसे हुआ रहता है? बाइंडिंग हुआ रहता है। किस तरीके से? इस तरीके से बाइंडिंग हुई रहती है कॉपी, ठीक है। इस तरीके से कॉपी क्या हुई रहती है? बाइंडिंग हुई रहती है। तो इनकी जो संरचना होती है बिल्कुल सेम ऐसी होती है। इन जीवाणुओं की संरचना कैसी होती है? सेम ऐसी होती है। ये बाइंडिंग तरीके से मतलब इस तरीके से स्पाइरल होते हैं। और दूसरी संरचना इनकी कैसी होती है? लंबी, बिल्कुल क्षणनुमा, ऐसे इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से होते हैं लंबे, क्षणनुमा, ठीक है। ये क्षणनुमा होते हैं। तो जो जीवाणु किस तरीके से दिखेगा उसको बोलेंगे स्पाइरल। उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरल बैक्टीरिया। और उसके बाद में जो इस तरीके से जीवाणु दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्षणनुमा जीवाणु। क्या बोलेंगे बच्चों? क्षणनुमा जीवाणु। अब आप लोगों को फिगर में आएगा या किसी तरीके से क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप लोग अच्छे से इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर स्पाइरल तरीके से जो संरचना दिखाई दे, सूक्ष्मजीव दिखाई दे स्पाइरल तरीके से, उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे? तो आप उसको जीवाणु वर्ग में रखेंगे। क्षणनुमा संरचना हमको दिखाई दे, सूक्ष्मजीव हमको क्षणनुमा दिखाई दे, तो उसको हम किस वर्ग में रखेंगे? तो जीवाणु वर्ग में रखेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो जीवाणु में आप लोगों ने समझ लिया, ये क्षणनुमा मतलब ये संरचना जो दिखाई दे रही है, ये संरचना जो है इसको बोलते हैं स्पाइरल संरचना, और उसके बाद में इसको बोलते हैं क्षणनुमा।
तो इस तरीके से क्या होता है, जीवाणु होता है। ठीक, कुछ जीवाणुओं के नाम मैं बता दे रहा हूँ जो हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वैसे भी मैक्सिमम हानिकारक ही होती है। कुछ लाभदायक बैक्टीरिया के नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। किण्वन की प्रक्रिया में, किण्वन की प्रक्रिया में हम किसको बनाते हैं, जीवाणु उत्पन्न करते हैं। जैसे ब्रेड बनाने के लिए हम लोग को अपने दैनिक जीवन में क्या रोज इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड। ठीक है, चाय के साथ यूज़ करते हैं और उसको अदर तरीके से भी उसका यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं ब्रेड का। ठीक है, तो ब्रेड जो बनाते हैं, ब्रेड बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, उसको फर्मेंटेशन करते हैं। शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन की जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं किण्वन करना। ठीक है, तो किण्वन करके उसमें क्या हम ले आते हैं, क्या बना देते हैं उसको, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। तो वो जो उससे जो तैयार हुआ जो प्रोडक्ट होगा, जो सामान होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं, जीवाणु को, लाभदायक जीवाणु को फर्मेंटेशन के माध्यम से हम इसको बना सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, ध्यान से समझना बच्चों, दूध से दही का बनना, ये किस प्रक्रिया के द्वारा दूध से दही बन जाती है, तो ये किण्वन की प्रक्रिया से दूध से दही बन जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किण्वन। ठीक है, तो अब दूध से दही बन जाता है, तो दही यूज़ की जाती है हमारे लगभग सभी लोग जो है दही का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो दही में जो जीवाणु मिलेगा वो कैसा जीवाणु होगा, लाभदायक या हानिकारक। तो सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं हम दही का सेवन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें लाभदायक जीवाणु होंगे। तो दही, दूध से दही का बनना क्या हो जाता है, किसके प्रक्रिया के द्वारा दूध से दही बनता है, जीवाणुओं के फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से दूध का दही बन जाता है, किण्वन की प्रक्रिया से दूध से दही बन जाता है। किस जीवाणु की उपलब्धि के कारण ऐसा होता है, तो उस जीवाणु को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लैक्टोबैसिलस। इस जीवाणु जो ये लाभदायक जीवाणु हमारे लिए दूध से दही बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से हमको क्या मिल जाता है, दूध से दही मिल जाता है। ठीक, ये हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया हो गई, लाभदायक जीवाणु हो गए। दूसरा देखिए, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा देखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जीवाणु। कभी कभी हम लोग जब न्यूज़ में सुनते हैं या न्यूज़ देखते हैं या पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें से कभी हमको ऐसी सूचना मिलती है या ऐसी खबर पढ़ने को मिलती है या सुनने को मिलती है कि एक जहाज़ जो था उसमें क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल भरा हुआ था, या तेल लेकर के, क्रूड ऑयल कच्चा तेल लेकर के, पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम लेकर के वो जो है आ रहा था और समुद्र के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया। समुद्र के अंदर क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो उसका जो तेल था, जो जहाज के अंदर तेल भरा हुआ था, वो क्या होता है, समुद्र में फैलना शुरू कर देता है। जब समुद्र में फैलना शुरू कर देता है तो क्या होता है, उससे समुद्री जीवों को खतरा हो जाता है, नहीं हो जाता। और जहाज के अंदर थोड़ा तेल नहीं होगा कि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जहाज के अंदर बहुत सारा तेल होता है और सभी लोग जानते हैं कि जो तेल का घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। इस वजह से क्या होता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इसकी वजह से वो तुरंत जब उसमें समुद्र के अंदर तेल गिरेगा तो वो पूरे जो समुद्र के पानी की ऊपरी सतह पर फैलना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर समुद्री जीवों का खतरा हो जाता है, समुद्र के अंदर समुद्री जीवों का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो उसको साफ कैसे किया जाएगा, उसको साफ कैसे किया जाएगा, जहाज का गिरा हुआ कच्चा तेल जो समुद्र में समुद्री जीवों के लिए खतरा बन रहा है, उसको किस जीवाणु के माध्यम से साफ किया जाएगा। उसको जीवाणु खा करके खत्म कर देते हैं। जो कच्चा तेल गिरा होता है समुद्री सतह पर, उसको क्या कर देते हैं, जीवाणु खा करके खत्म कर देते हैं। तो जब जीवाणु उसको खा करके खत्म कर देते हैं तो ये कौन से जीवाणु होते हैं, और ये हमारे लिए लाभदायक जीवाणु है। क्योंकि समुद्री जीव जब खतरे में आएंगे तो खतरे में आएंगे, मरना शुरू होंगे, समुद्र के अंदर पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन होगा तो हमें जो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा समुद्रों से मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। इससे अगल बगल के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें जो है सांस की बीमारी होना तय है। तो इसी वजह से जो जीवाणु होती हैं कच्चे तेल को खाने के लिए, कच्चे तेल को
खाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल को खाने के लिए उपयोगी होते हैं। बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खाने के लिए उपयोगी होते हैं। पहला क्या है, मरीनोबैक्टर। जो जीवाणु है उसका क्या नाम है, मरीनोबैक्टर। हिंदी में लिख देता हूं। क्या बोलते हैं बच्चों, उस जीवाणु को क्या बोलते हैं, मरीनोबैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरीनोबैक्टर। और उसके बाद एक जीवाणु और होता है, दूसरे जीवाणु को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अल्केनिवोरेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्केनिवोरेक्स बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं और उसके बाद मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सेकेंड चैप्टर साइंस का है आपका, इसका नाम ये है सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु। ठीक है, कैसे हमारे लिए मित्र हैं हमने बताया आपको, दोबारा से बार रिवाइज कर देता हूँ। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, तो सूक्ष्मजीव ऐसे जीवों को कहते हैं जो हम अपनी आंखों से ना देख सकें, जिनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़े, यंत्र की जरूरत पड़े, उनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्मजीव बोलते हैं। जैसे सूक्ष्मजीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उससे दिखाई देने वाले जीव सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक, सूक्ष्मजीव का पता कैसे लगाएंगे, दलदली क्षेत्रों से, या जिस मिट्टी में नमी हो उस मिट्टी को ला करके बीकर में डाल देते हैं और उसमें पानी डाल कर उसको घोल बना लेते हैं। उसमें से 1 या 2 बूंद पानी की निकालते हैं और निकालने के बाद में उसको हम सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देखते हैं। तो वहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो है जीव दिखाई देते हैं अलग अलग संरचना में। तो मैंने तुमको बताया कि इन जीवों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी को मैंने क्या बताया, जीवाणु बताया, दूसरी को कवक, तीसरी को शैवाल और चौथी को प्रोटोजोआ। ये मैंने 4 कैटेगरी आपको बताई। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे लिए जो है जीवाणु मित्र कैसे हैं, तो मित्र में मैंने तुमको बताया जीवाणु मित्र हैं। बैक्टीरिया एक पुष्प के पौधा होता है जो हमारे लिए कहीं पर लाभदायक होता है और कहीं पर क्या होता है, हानिकारक। तो मैंने मित्र में बताया लाभदायक है। दूध से दही का बनना ये किण्वन की प्रक्रिया से होता है। और उसके बाद में इसके लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, तो लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। समुद्र के अंदर जब जहाज़ों के द्वारा तेल गिर जाता है जहाज़ों से दुर्घटनाग्रस्त होने से समुद्र की ऊपरी सतह पर, तो उससे समुद्री जीवों को खतरा हो जाता है। वहाँ पर भी हमारा बैक्टीरिया मित्रवत काम करता है। तो वहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है, मरीनोबैक्टर, और दूसरा मैंने बताया तुमको अल्केनिवोरेक्स। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होते हैं। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, और इसका जो अगला क्लास होगा इसको आप कल करेंगे, कल इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।